वापसी का कोई भी उठता नहीं सवाल, अब वापसी का कोई भी उठता नहीं सवाल, साहिल पे लाके हमने सफीना जला दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो आवाम है, ये वो आवाम है जो खालिद इब्न वलीद बनना चाहती है, ये वो आवाम है जो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना चाहती है, ये वो आवाम है जो तारिक बिन जियाद बनना चाहती है, ये वो आवाम है सुभान अल्लाह जो मोहम्मद बिन कासिम बनना चाहती है। मगर बदनसीबी से, अफसोस सद अफसोस, हमारी कौम मिल्लत में कुछ मीर जाफर और मीर सादिक भी घुस आए हैं। ये कौन मीर जाफर मीर सादिक है जिन्होंने उस वक्त अंग्रेजों से मिलकर के हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला करने का काम किया था, और आज के मीर जाफर मीर सादिक हमारी जो कौम की जड़ों में मट्टा डालने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आपको और हमें सबको ये बात समझना है कि अब वापसी का कोई भी उठता नहीं सवाल, अब वापसी का कोई भी उठता नहीं सवाल, साहिल पे लाके हमने सफीना जला दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिले एहतराम सदर बावकार इस जलसे की सदारत करने वाले हमारे लखनऊ शहर के नौजवानों के दिलों पर हुकूमत करने वाले हज़रत मौलाना कफील अशरफ साहब लखनवी, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए साहबा एक्शन कमेटी के साथियों, बस थोड़ा सा वक्त लूंगा, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, इसलिए कि आप हजरात ने मुझको पिछले 1.5 महीने से सुना है। मैंने गली गली महल्ले महल्ले जा जा करके आप हजरात से मुलाकात की है और आप लोगों ने खूब सुना है हमको, तो इसलिए आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। आप हजरात को ये मालूम है कि जब साहबा एक्शन कमेटी सन 2013 में बनी थी, तो 2013 से पहले हमारे लखनऊ शहर के क्या हालात हुआ करते थे। हर साल फसाद जरूर होता था लखनऊ में, तो ये कमेटी अमन और अमान को कायम करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए इस कमेटी को बनाया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 2013 से अब तक वो मौजू और मौका कोई भी हो, हर मौके पर साहबा एक्शन कमेटी अपने लखनऊ में अमन और अमान को कायम रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए हर तरह से हर कुर्बानी को देने के लिए तैयार हमेशा रहे। बेशक। और आप हजरात को याद होगा कि मैंने कहा था कि मैं शायद एक मीटिंग थी, उसमें हमारे उस वक्त के जिला मजिस्ट्रेट साहब, डीएम साहब से कुछ बातचीत हो रही थी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी ज़बान से कुछ कहला दिया था। ये हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं कि मैंने उस वक्त कहा था कि मैं टूटने और बिकने वाला इंसान नहीं हूं। वाह भारत की जिंदाबाद, लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई साहब की जिंदाबाद, शेर लखनऊ जिंदाबाद। तो मैंने उस वक्त कहा था कि मैं टूटने और बिकने वाला इंसान नहीं हूं। आप हजरात से आज अपनी बात को शुरू करने से पहले इस बात के साथ बात शुरू करता हूं कि मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं। क्या बात है? मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। क्या बात है? जिंदाबाद है, जिंदाबाद। कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। जिंदाबाद जिंदाबाद है। और ये जो साहबा एक्शन कमेटी का ये जलसा जो होता है, इस जलसे में
मैं चाहता तो इस जलसे को और भी दूसरे तरीके से कामयाब कर सकता। हजरत मौलाना की शख्सियत ऐसी है कि मैं इस जलसे में मदारिस के बच्चों को और तालिब इल्म को भी बुला सकता था, लेकिन मेरा जलसा जो होता है वो अवाम का होता है, वो अवामी जलसा होता है जिसमें अवाम शरीक होती है। और कौन सी अवाम? ये वो अवाम है जो 2013 से हमारे साथ लखनऊ शहर में अमन और अमान कायम करने के लिए मेरे साथ रही है। ये वो अवाम है जब लखनऊ शहर में CANRC का वक्त आया, ऐसा लगने लगा कि आग लग गई पुराने लखनऊ में, और 19 दिसंबर 2019 को ऐसा लग रहा था कि हमारा शहर जल जाएगा, लेकिन 20 दिसंबर को इसी अवाम ने उस शहर को बुझाने का काम मेरे साथ किया। वही फारूकी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वही फारूकी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फारूकी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वही फारूकी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साहब एक्शन कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहना ये चाह रहा था कि ये वो आवाम है जो साहबा एक्शन कमेटी के साथ लखनऊ शहर की सड़कों पर शांति बनाए रखने के लिए हर वक्त साथ रहती है। ये वो आवाम है जो 2019 में CANRC को लेके जो दंगा हुआ था, जिसमें एक लड़के को गोली मार दी गई थी और 2 लड़के हॉस्पिटल में जख्मी थे, 2 पुलिस चौकियों पे आग लगा दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ, पुराना लखनऊ जल रहा है। लेकिन ये वो कमेटी है, ये वो आवाम है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ निकल करके सड़कों पर शांति व्यवस्था को कायम कराया। ये वो कमेटी है जिसके साथ हिंदू और मुसलमान साथ चलता है। ये वो कमेटी है जब कभी लोगों को, मजलूमों को जरूरत पड़ती है तो साहबा एक्शन कमेटी खड़ी रहती है। ये वो आवाम है जिसने मेरे साथ कम से कम 100 परिवार ऐसे हैं, 100 घराने ऐसे हैं जहां हर महीने राशन देने का काम करती है। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कमेटी है जो साल में कम से कम 50, 60, 70 बच्चियों की शादी कराने का काम करती है। ये वो कमेटी है, ये वो लोग हैं जो मेरे साथ हर मौके पे, हर जगह, कोरोना काल में कई लाख परिवारों को राशन देने का काम भी इसी आवाम ने किया। शेर लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो आवाम है, ये वो आवाम है जो खालिद इब्न वलीद बनना चाहती है। ये वो आवाम है जो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना चाहती है। ये वो आवाम है जो तारिक बिन जियाद बनना चाहती है। ये वो आवाम है सुभान अल्लाह, जो मोहम्मद बिन कासिम बनना चाहती है। मगर बदनसीबी से, अफसोस सद अफसोस, हमारी कौम मिल्लत में कुछ मीर जाफर और मीर सादिक भी घुस आए हैं। ये कौन मीर जाफर मीर सादिक है जिन्होंने उस वक्त अंग्रेजों से मिलकर के हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला करने का काम किया था, और आज के मीर जाफर मीर सादिक हमारी जो कौम की जड़ों में मट्टा डालने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आपको और हमें सबको ये बात समझना है कि अब वापसी का कोई भी उठता नहीं सवाल। अब वापसी का कोई भी उठता नहीं सवाल। साहिल पे लाके हमने सफीना जला दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, वक्त ज्यादा हो गया है और मैं आपका बहुत वक्त नहीं लूंगा। अभी दुआ का भी और दुआ भी होनी है, और बहुत सारे लोग दूर दराज से आए हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप लोग हमें पिछले 1.5 महीने से हर जगह सुन रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा, बहुत मुख्तसर सा, चूंकि हमारे टाइटल के ऊपर निगाह तो सबकी गई, लेकिन टाइटल पर किसी ने कोई बात नहीं कही। मैं टाइटल पर कुछ कह देना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी अभी जैसे हमारे प्रेस के साथी थे, प्रेस वालों ने भी ये जानना चाहा कि आखिर आप
2013 से आज तक एक ही टाइटल पर, एक ही उन्वान पर, एक ही शीर्षक पर ये प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। तो मैं आप हजरात को बताना चाहता हूं कि सहाबा एक्शन कमेटी ने बहुत चुन के इस शीर्षक, इस टाइटल को रखा है, दहशतगर्दी का इलाज सहाबा की गुलामी। मैं सवालिया निशान नहीं लगाऊंगा, इसलिए कि हमारे सदर मोहतरम ने कहा कि सवालिया निशान, मौलाना ताहा साहब ने कहा कि सवालिया निशान हटा देना चाहिए। मैंने आज से हटा दिया। अब ये टाइटल जो है ये लोगों को बड़ा बेचैन करता है और लोग समझना भी चाहते हैं कि आखिर ये टाइटल क्यों रखा जाता है। मैं बहुत थोड़े से वक्त में आपको बता दूं कि ये टाइटल दहशतगर्दी का इलाज सहाबा की गुलामी। मैं आप सबको एक चैलेंज दे रहा हूं और एक चैलेंज कर रहा हूं हमारी कमेटी से, क्योंकि हिंदू भाई भी बहुत जुड़े हैं। यही एक लखनऊ शहर में अकेली कमेटी है जहां हिंदू और मुसलमान साथ चलते हैं, हिंदू और मुसलमान एक प्लेट में खाना खाते हैं। तो मैं इस टाइटल पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि चाहे जिसको जिस तरह पढ़ना हो, दुनिया के सारे मजहब को पढ़ डालो। हमारे यहां मुख्य रूप से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये 4 मजहब हैं, उसमें यहूदी और तमाम मजहब को पढ़ डालो। दुनिया के किसी मजहब ने, जितना मजहब इस्लाम ने, जितना मजहब इस्लाम दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है, उतना दुनिया में कोई मजहब नहीं हुआ। अब सवाल आएगा कैसे? तो दावा करो तो दलील भी दो। मैंने दावा किया, मैं दलील भी दूंगा। अभी हमारे उलमा इकराम ने भी एक वाकये की तरफ ध्यान आप लोगों का ले गए थे, शायद न समझा हो, मैं बताई दे रहा हूं। हमारे आपके सबके आका है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से मदीना हिजरत करना पड़ी। और किस हालत में हिजरत करना पड़ी कि आपको मक्के के लोगों ने पत्थरों से मारा और आपके जूते मुबारक खून से तर हो गए, आपके जिस्म से इतना खून निकला। इसको आप क्या कहेंगे? ये क्या है? ये दहशतगर्दी है ना। दहशतगर्दों ने ऐसा किया। अभी आपके इस प्रोग्राम में कोई आदमी आ जाए और गाली गुप्तारी करके ईंटें पत्थर चलाने लगे और गोली चलाने लगे, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे दहशत फैलाने वाला दहशतगर्दी तो कहेंगे। तो हमारे नबी के साथ क्या हुआ? मगर आपने बद्दुआ न दी, अमन का पैगाम दिया। यही अमन का पैगाम है जो आज सहाबा एक्शन कमेटी आम करने की कोशिश कर रही है। और आगे बढ़िए, खलीफाए दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु 22,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत, पुलिस, थाना, अदालत, कचहरी, हाकिमुल वक्त, खलीफा, सब कुछ आपके हाथ में। आपको नमाज के हालत में खंजर मार दिया गया। इसे क्या कहोगे? ये भी तो दहशतगर्दी थी। खलीफाए सोम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप कौन थे? दामादे नबी थे और आपको जुल्लुर रहम का लक़ब मिला था। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां आपको मंसूब थी और उसके बाद 40 दिन तक मुहासरा किया गया। 40 दिन तक आपको पानी नहीं मिल पाया और उसके बाद उसी हालत में, कुरान पढ़ते की हालत में शहीद कर दिया गया। इसको क्या कहा जाएगा? ये भी तो दहशतगर्दी है। उसके बाद और आगे बढ़िए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप भी दामाद रसूल हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहीते भाई हैं और मुसलमानों में, इस्लाम में, बच्चों में सबसे पहले ईमान कबूल करने वाले भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं।
आपको भी नमाज की हालत में शहीद कर दिया गया, इसे क्या कहा जाएगा? ये भी तो दहशतगर्दी है। और आगे बढ़िए, नवासे रसूल, उम्मत मुसलमा के शहजादे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ करबला के मैदान में क्या किया गया, आपको भी धोखे से बुला के शहीद किया गया। तो इस्लाम ने जितनी दहशतगर्दी का सामना किया किसी दूसरे मजहब ने किया, उसके बाद हालत यह है कि हम पे इल्जाम लगाते हो तो हैरत कैसी, हम पे इल्जाम लगाते हो तो हैरत कैसी। इन कमीनों ने रसूलों को नहीं छोड़ा है। मेरे भाइयों, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने जब मक्के को फतेह किया, आप तसव्वुर कीजिए कि आपको अपना घर बार सब छोड़कर हिजरत करना पड़ी थी, लेकिन जब मक्के को फतेह किया तो अपने बदतरीन दुश्मन को भी माफ कर दिया था। इससे बड़ा कोई अमन का पैगाम हो सकता है? तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, एक बात याद रखो, हम नबी के मानने वाले हैं। नबी का इरशाद यह है कि अपने मुल्क और अपने मालिक के वफादार रहो। हम अमन और अमान को मानने वाले हैं, इसलिए हमें अपने आप को इस तरह पेश करना है कि हमारी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। हमें ये मैसेज, हमें ये हमारे नबी ने सिखाया है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो कुरान वालों तुम पे निवाला हराम है। हमारे नबी ने हमें यह पैगाम दिया है। मेरे भाइयों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, आपसी भाईचारा उसी वक्त कायम हो सकता है जब हम आप सब मिल के आपस में रहेंगे, और इसी से हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश तरक्की कर पाएगा अगर हम आपस में इत्तेहाद रखेंगे। आज के इस प्रोग्राम में यही मैसेज है कि हम सब मिलजुल के रहेंगे और अपने मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनेंगे। और मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनने के लिए हमें इल्म के मैदान में भी जाना पड़ेगा। ये याद रखिए कि जो कौमें पढ़ती हैं वही आगे बढ़ती है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज। शेर लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वही फारूक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साहब एक्शन कमेटी जिंदाबाद, साहब एक्शन कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फारूक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद,